हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि, आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूं फिर एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम हमारे चैप्टर 7 के बिल ऑफ एक्सचेंज पार्ट 6 में एंटर करते हैं, जिसमें हम आज देखेंगे कि हम लोग डिस्काउंट कर सकते हैं बिल को। जो हमारा बिल है उसको क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट कर सकते हैं विद दी बैंक। समझ में आ रहा है? बैंक से मैंने बताया है कि हम लोग और क्या कर सकते हैं, मतलब बिल का पहले ही हम लोग ने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आगे देखते हैं। हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख रहे हैं, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज के, जिसमें ड्रॉवर के पास 4 ऑप्शन होते हैं। पहला तो वो रिटेन कर सकता है बिल, मतलब ड्रॉ किया, ठीक है, एक्सेप्ट करवाया, उसके बाद ड्यू डेट तक क्या अपने पास रख सकता है, ठीक है। दूसरा है इसमें हमारा डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी इसमें सम देख चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो फटाफट जाइए और देख के आइए। तो फिर उसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। फिर डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक, डिस्काउंट करते हैं बिल को हमारे बैंक से, यानी ड्रॉवर का जो अकाउंट होगा जिस बैंक में, समझ में आ रहा है, ड्रॉवर का अकाउंट होगा, जाएगा और वहां पे बोलेगा भाई एक काम करो, मेरे को अभी पैसे की जरूरत है प्रेजेंट में, एक काम करो ना, आप बिल अपने पास रख लो और कोई चार्जेस कट कर लो, कोई चार्जेस कट कर लो और मुझे कुछ पैसे दे दो। सपोज उसको 50,000 का बिल है, ठीक है, उसको 45,000 की जरूरत है। तो बैंक क्या करेगी, 5,000 कट करेगी। मतलब ऐसा नहीं कि उसको जरूरत है इसलिए, मतलब बैंक अपना चार्ज रखेगी। चार्ज बैंक का कुछ भी हो सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, बैंक के ऊपर, ठीक है। बैंक क्या करेगी, 5,000 रुपए अपने पास रखेगी, बिल मतलब जो ड्रॉवर है हमारा बिल लेके जाएगा बैंक के पास। फिर बदले में वो 50,000 का बिल है, तो बदले में क्या करेगी, वो 5,000 रखेगी और 45,000 ड्रॉवर को क्या करेगी, पे करेगी। और एट द ड्यू डेट, जब ड्यू डेट आएगा तो ये जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है, बैंक क्या करेगी, लेके जाएगी किसके पास, ड्रॉई के पास। समझ में आ रहा है? ठीक है, और डिटेल में एक बार इसको जान लेते हैं कि कैसे। पहले जान लेते हैं कि डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, फिर मैं आपको स्टोरी बताऊंगी एक अपने मेथड से, ठीक है। तो जो डिस्काउंटिंग है, मतलब डिस्काउंट सिंपल सा, किसी चीज में डिस्काउंट, बिल ऑफ एक्सचेंज का डिस्काउंट हो रहा है, मतलब कहीं पेमेंट कम मिलने वाला है, ठीक है। अभी देखो ड्रॉवर और होल्डर, होल्डर क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। कैन ऑब्टेन पेमेंट फ्रॉम द बैंक बिफोर इट्स ड्यू डेट बाय डिस्काउंटिंग द बिल। समझ में आ रहा है? ये अब देखो, अब तो फ्यूचर डेट लिखा होता है। अब सपोज 25 जून लिखा है, ठीक है, मुझे 1 जून को ही पैसे चाहिए, या फिर सपोज मई में ही चाहिए, ठीक है, 1 मई को ही चाहिए, और 3 महीने मतलब 1 जून, मतलब मैंने ये बिल बनाया था जब मुझे मतलब 3 महीने का डेट दिया गया था, तो मैं इसको पहले भी ले सकती हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं ड्यू डेट पे ही इंतजार करती रहूंगी। आज मेरे को पैसे की जरूरत है, पैसे भी पहले भी पैसे ले सकती हूँ। अब वो कैसे, बैंक के पास जाने का स्टोरी वही, फिर उसको बिल देने का, बदले में बैंक आपको पैसा देगी लेकिन कुछ कम देगी। समझ में आ रहा है? कुछ बैंक का भी तो फायदा होना चाहिए, बैंक क्यों, मतलब तो आसानी से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, बिल का प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? डिस्काउंटिंग ऐसा एक मेथड है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब वही कि कुछ अमाउंट कट करने के बाद बैंक अपने पास रखेगी बिल को, और आपको उसमें से थोड़ा अमाउंट पे करके फिर जाएगी सामने वाले पार्टी से पूरा पेमेंट लेके आएगी। समझ में आ रहा है? फिर उसमें आपका कुछ हक नहीं रह जाएगा, ठीक है। बैंक डिडक्ट सर्टेन अमाउंट, अभी देखो बैंक क्या करेगी, सर्टेन अमाउंट डिडक्ट करेगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, 50,000 में से -5,000 करेगी ही करेगी, उसका भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। बिना प्रॉफिट के कोई काम करता है क्या? नहीं करता है भाई। आजकल आपकी जो लैला या फिर आपका मजनू भी रहेगा ना, वो भी कम नहीं, बिना फायदे के कोई कुछ नहीं करता, याद रखना, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, डिस्काउंटिंग चार्जेस कहलाता है, ठीक है। फिर क्या है, ये एक्सपेंस है जो क्या कौन बेयर करता है, ड्रॉअर बेयर करता है। ड्रॉई क्यों बेयर करेगा, करेक्ट ना, ड्रॉई से तो लेना देना ही नहीं है। अब ये बिल इसके पास, तो बिल के साथ में चाहे जो कुछ भी करे, मतलब बैंक को दे दे या फिर किसी थर्ड पर्सन को दे दे, ठीक है। ये जो एक्सपेंस है, मतलब 5,000 का, अभी देखो उसका 50,000 कहीं ना कहीं फ्यूचर में मिलने वाला था, लेकिन अभी क्या मिल रहा है उसको, 45,000 ही मिल रहा है। 5,000 क्या उसका लॉस हुआ, यानी एक्सपेंस हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिटेड होगा किसी बुक में, ड्रॉवर की बुक में होगा, ठीक है। अभी देखो स्टोरी जान लेते हैं।
हमारा सेलर है। अच्छा, क्रेडिटर और ड्रॉवर दोनों एक ही है जो सेलर रहता है, ठीक है, ये याद रखना। हमारा सेलर है, उसने क्या किया, गुड्स सोल्ड किया, किस पे, क्रेडिट पे किया, करेक्ट। फिर वो किसको सेल कर रहा है, बायर को, यानी जो परचेस कर रहा है, करेक्ट। यही सेलर जो है वही जब बिल ड्रॉ करता है तो ड्रॉवर हो जाता है और क्रेडिटर कहलाता है, ठीक है। फिर ये जो बिल ड्रॉ करता है, ड्रॉज द बिल, और ड्रॉ करके किसको देता है, डेटर और ड्रॉई को, करेक्ट। फिर ये जो हमारा ड्रॉई है वो क्या करता है, बिल को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो ये एक्सेप्टर हो जाता है। और फिर उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद रिटर्न कर देता है किसको, ड्रॉवर को, यानी कि होल्डर को। समझ में आ रहा है, यानी ये क्या हो जाता है, हमारा होल्डर बन जाता है, हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का होल्डर बन जाता है, क्योंकि वो होल्ड करके रखता है अपने पास। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट फिर क्या होगा, बैंक आएगा, क्योंकि हम लोग को इसमें बैंक इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग को क्या करना है, डिस्काउंट करना है। क्या करना है, डिस्काउंट करना है बैंक से। तो बैंक तो आएगी भाई, केस में अब तक तो दो ही पर्सन थे, सेलर, बायर, उसको ही हम लोग क्रेडिटर, ड्रॉवर और डेटर और ड्रॉई बोल रहे थे, ठीक है, होल्डर और एक्सेप्टर, यही दो पर्सन थे। अभी ऐसा नहीं कि नाम अलग अलग, ये सब सेम ही पर्सन है, ये सेम ही पर्सन है, ठीक है। जितना भी नाम ले लो, सेलर, क्रेडिटर, ड्रॉवर, होल्डर, कुछ भी कह लो, बायर, डेटर, ड्रॉई, एक्सेप्टर, ये दोनों एक ही पर्सन है, ठीक है। ये सेलर, क्रेडिटर, ड्रॉवर, ड्रॉई ये एक ही पर्सन है, और बायर और ये दूसरा पर्सन है। अब इसमें तीसरा पर्सन कौन आया, पर्सन यानी कि इंस्टीट्यूट कौन आया, बैंक आया। अब बैंक इसलिए आई क्योंकि जो हमारा ड्रॉवर है उसको पैसे की जरूरत है, तो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा और क्या करेगा, अपना बिल दे देगा उसको। समझ में आ रहा है, तो ये जाएगा डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक। समझ में आ रहा है, डिस्काउंट क्या करेगा, बिल को डिस्काउंट करेगा। समझ में आ रहा है, बैंक क्या करेगी, बिल को अपने पास रख लेगी और बदले में क्या करेगी, वही 50,000 45,000 वाला स्टोरी, 50,000 का अमाउंट 5,000 कैंसिल करेगी और आपको 45,000 दे देगी, और ये 5,000 उसके पास रखेगी। समझ में आ रहा है, और 50,000 तो बदले में क्या दे देगी, उसने बिल दिया तो इस बैंक कैश दे देगी होल्डर को, यानी जो हमारा ड्रॉवर था। फिर एट द ड्यू डेट क्या होगा, बैंक जाएगी एक्सेप्टर के पास, प्रेजेंट द बिल ऑन ड्यू डेट। समझ में आ रहा है, क्या करेगी, भाई लो हमारे पास बिल है, हमको तो पैसा मांगता है। समझ में आ रहा है, बिल हमारे पास है तो हमको, अब मैंने पहले भी बोला था, बिल किसी के भी पास रहने दो, पैसा एक्सेप्टर को देना ही देना है, यानी ड्रॉई को पैसा देना ही, बिल जिसके पास रहेगा वो उसी को पे करेगा। तो ये बैंक क्या है, बिल लेके गई, फिर वहां से एक्सेप्टर ने क्या किया, भाई उसके पास और कुछ ऑप्शन नहीं है तो उसने दे दिया, बिल उसके पास है उसने दे दिया, पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग डिस्काउंट का जो कैलकुलेशन है वो कैसे करते हैं। समझ में आ रहा है, तभी तो हम लोग आगे सम सॉल्व कर पाएंगे। तो छोटी छोटी चीजों से सीखते हैं, ऐसे नहीं कि छोटी चीजों क्या ऐसे सिखा रहे, छोटी छोटी चीजों से सीखते हैं, ठीक है। राहुल ड्रॉज द बिल ऑन अतुल। समझ में आ रहा है, राहुल ने क्या किया, बिल ड्रॉ किया अतुल पे, यानी अतुल क्या है, हमारा ड्रॉई, राहुल क्या है, ड्रॉवर, ठीक है। ₹15,000 ऑन 1 अप्रैल 2019, ठीक है, डेट याद रखो, डेट इंपॉर्टेंट होता है। पेबल आफ्टर 4 मंथ, समझ में आ रहा है, पेबल आफ्टर 4 मंथ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इन द फॉलोइंग केसेस। सबसे पहले, अच्छा इसमें जरूरत तो नहीं है ड्यू डेट की, क्योंकि हम लोग को जनरल एंट्री तो करनी नहीं, हम लोग को सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेट करना है डिस्काउंट को। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार निकाल लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। 1 अप्रैल 2019 से 4 महीने का हमारा ड्यू डेट है, करेक्ट। तो 1 अप्रैल से हमारा 1 मई तक 1 महीना हो गया, ठीक है। फिर 1 मई से 1 जून तक हमारा 2 महीना हो गया। फिर जून से 1 जून से 1 जुलाई तक हमारा 3 महीना हो गया, ठीक है। 1 जुलाई से और 1 अगस्त तक हमारा 4th महीना हो गया। समझ में आ रहा है, और अगर 3 दिन ग्रेस का जोड़े तो हमारा 4th अगस्त 2019 हमारा ड्यू डेट होगा, करेक्ट। ये हमारा ड्यू डेट है। ड्यू डेट की जरूरत नहीं थी हमें, लेकिन फिर भी हम लोग ने कर लिया। चलो, पहला केस दिया हुआ इसमें, द बिल हैज बीन डिस्काउंटेड एट 10% पर एनम। पर एनम मतलब 1 साल के पीछे। समझ में आ रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2019, ठीक है। बिल डिस्काउंट कर दिया कभी उसने, 1 अप्रैल को, जिस दिन बिल ड्रॉ किया उसी दिन जाके बिल बैंक में दे दिया, बोला भाई मेरे को पैसे की जरूरत है, तुम एक काम करो पैसा दे दो, बिल ले लो। समझ में आ रहा है, तो देखो डिस्काउंट का मेथड क्या है, 10% बोला,
10% बोला, 10% किस पे? 15,000 पे, जो भी अमाउंट रहेगा बिल का उसके ऊपर 10%, ठीक है। तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, लिखेंगे हम अमाउंट ऑफ बिल यानी हमारा 15,000 इंटू रेट डिवाइड बाय 100। रेट क्या है हमारा? 10% है, देखो 10% बोला तो इसको हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, करेक्ट। इंटू अनएक्सपायर्ड मंथ, अनएक्सपायर्ड मतलब अभी कितने मंथ बाकी हैं अपना ड्यू डेट होने में, करेक्ट। तो हमारा ड्यू डेट 1 अप्रैल तो ऑफकोर्स 4 महीने है, करेक्ट। डिवाइड बाय 12 मंथ, नीचे टोटल मंथ लिखेंगे, समझ में आ रहा है। अनएक्सपायर्ड मंथ 4, तो नीचे टोटल मंथ कितना होता है वो लिखेंगे। तो हमारा टोटल मंथ कितने होते हैं ईयर में? 12 मंथ होते हैं, ठीक है। तो अब अमाउंट फिल कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ बिल क्या है हमारा? 15,000 और रेट क्या है हमारा? 10%, फिर हमारा अनएक्सपायर्ड मंथ 4 और हमारा टोटल मंथ कितना होता है? 12। समझ में आ रहा है। तो 15,000 इंटू 10% हमारा हो जाएगा 1500 और इंटू 4 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो हमारा 500 आंसर आ जाएगा, करेक्ट। मतलब ये और आसान तरीके से बताती हूँ, देखो 15,000 का 5% निकाला तो हमारा 1500 आया, ठीक है। इंटू 4 डिवाइड बाई 12 है, करेक्ट। 4 डिवाइड बाई 12 है तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, समझ में आ रहा है। और 3 5 जा 15 तो हमारा 500, करेक्ट। तो ये हमारा आंसर है। देखो क्या बोला है, द नोट याद रखना, द बिल इज विद द बैंक फॉर 4 मंथ्स, समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट हम लोग को केस क्या दिया, द बिल हैज बीन डिस्काउंटेड एट 10% फॉर पर एनम ऑन 1 जून। देखो उसने क्या किया, अप्रैल बिताया, मई बिताया और 1 जून को जाके उसने क्या किया, बिल डिस्काउंट कर लिया। उसको तब पैसे की जरूरत पड़ी। 2 कंडीशन दिया हुआ है, पहला हमारा हो गया, दूसरा कंडीशन में क्या होता है 1 जून से यानी 1 जून से 1 जुलाई हमारा 1 महीना, करेक्ट। 3 और चौथा महीना ही आ रहा है। 1 जुलाई से 1 अगस्त कितना हो गया, 2 महीना, मतलब अभी हमारे सिर्फ 2 महीने ही बचे, समझ में आ रहा है। अनएक्सपायर्ड मंथ में हमारा सिर्फ 2 महीने, सब चीज सेम रहेगी, सिर्फ हमारा अनएक्सपायर्ड मंथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा 250 हो जाएगा, यानी 15,000 का 10% 1500 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, यानी 1 2 1 2 और 2 6 12। तो जब कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आएगा आंसर 250, करेक्ट, सिंपल। एक और देख लेते हैं, वो तो था मंथ में अगर दिया तो, समझ में आ रहा है। अब अगर हमको डेज दिया रहेगा, जैसे देखो यहाँ पे दिया 90 डेज, दोनों देख लेते हैं, ठीक है। वहां मंथ था तो हम लोग मंथ लिख रहे थे, ठीक है। अनएक्सपायर्ड मंथ डिवाइड बाय टोटल मंथ, और यहाँ पे क्या होगा, अनएक्सपायर्ड डेज डिवाइड बाय टोटल डेज। अभी देखो टोटल डेज में भी, अभी देखो अगर मेरा लीप ईयर रहेगा, ठीक है, अगर मेरा लीप ईयर रहेगा तो मैं 366 डेज लूंगी, मतलब 4 साल में एक बार आने वाला 29 वाला। अब वो कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे दिए है 20, ये जो लास्ट डिजिट रहेगा ना उसको देखने का, क्या वो 4 से डिविजिबल है, 4 5 20 डिविजिबल है। अगर ये 2019 दिया होता तो डिविजिबल नहीं होता, समझ में आ रहा है। तो ये लीप ईयर का खेल है, ये याद रखना, ठीक है, कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। पंकज ड्रॉज द बिल ऑन संजय, पंकज हमारा ड्रॉवर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है। संजय हमारा ड्रॉ, ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ₹25,620 ऑन 1 मार्च 2024, 90 डेज, कितने दिन के लिए भाई, 90 दिन के लिए। He discount the bill on the same day with his bank at 10% per annum, calculate the amount of discount। इसमें एक ही केस दिया हुआ है, क्या बोला उसने, सेम डे पे जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ यानी 1 मार्च को क्या किया, 10% पर annum पे दे दिया, ठीक है। अमाउंट ऑफ बिल हमारा पुट करेंगे, रेट डिवाइड बाय 100, 10% ही दिया हुआ है, ठीक है। अनएक्सपायर्ड डेज क्या है हमारा 90 और टोटल डेज नीचे लिख देंगे 366, समझ में आ रहा है। सेम फॉर्मूला से निकाल लेंगे आप लोग। लेकिन अभी देखो ये बात याद रखना, अगर डेज दिया तो अनएक्सपायर्ड डेज मतलब कितने दिन बाकी है, यानी पूरे 90 दिन बाकी है, ठीक है। और 366 टोटल डेज, और अगर मंथ बोल दिया तो दोनों जगह मंथ मंथ आएगा, ठीक है। सिर्फ इतना ही, बाकी और सब चीजें सेम रहेगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जब बिल डिस्काउंट होता है बैंक से तो ड्रॉवर की बुक में और ड्रॉई की बुक में क्या क्या अकाउंट, मतलब कौन कौन सी जर्नल एंट्री होती है। पहला, अगर ड्रॉवर डिस्काउंट द बिल विद द बैंक, पहले तो अगर वो ड्रॉ कर रहा है तो कोई जर्नल एंट्री नहीं, अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसका होगा, ठीक है। ड्रॉवर डिस्काउंट द बिल विद द बैंक, तो
बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि बैंक क्या है, रिसीव कर रहा है, ठीक है। डिस्काउंट इसका लॉस है, किसका, ड्रॉवर का, टू बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल क्या हो रहा है, जा रहा है, ठीक है, बिल रिसीवेबल जा ही रहा है ना, मतलब डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, समझ में आ रहा है। अभी बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है तो ये आ रहा है, डिस्काउंट उसका क्या एक्सपेंस है, करेक्ट। ड्रॉई को कुछ लेना देना ही नहीं है, इसलिए इसके अंदर कुछ एंट्री नहीं आएगी, भाई वो तो ड्रॉवर लेके जा रहा है ना बैंक के पास, ड्रॉई को क्या मतलब, ड्रॉई को सिर्फ पेमेंट से मतलब है, वो किसको पेमेंट कर रहा है, वो तो ड्रॉवर जाने, उसको पे करने से मतलब है, समझ में आ रहा है। फिर डिस्काउंट बिल ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, इसके में नो एंट्री, क्यों नो एंट्री भाई, इसलिए क्योंकि जो ड्रॉवर है उसने तो बिल किसको दिया है, बैंक को दिया है, तो इसको क्या पता चलेगा बिल ऑनर्ड हो रहा नहीं हो रहा, उसको तो उसका पैसा मिल गया। लेकिन ड्रॉई क्या कर रहा है, अपने टाइम पे बिल पे करेगा, समझ में आ रहा है। तो बिल्स पेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट, सिंपल, जैसा इसका जर्नल एंट्री था वैसे ही, ठीक है। फिर थर्ड है हमारा डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, अगर डिसऑनर हो गया ड्यू डेट पे तो भाई ड्रॉवर को पता चलेगा, क्योंकि बैंक वाले तो भाई इसको ही पकड़ेंगे ना कि देख भाई तेरे ड्रॉई ने क्या कर दिया, भाई देख कैसा कैसा आदमी चुना था तूने, कैसा क्या काम कर दिया उसने, तो क्या होगा भाई, बैंक वाले तो ड्रॉवर को ही पकड़ेंगे, तो ये क्या करेगा, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, समझ में आ रहा है। ड्रॉइज अकाउंट मतलब उससे लेना है, टू बैंक अकाउंट को देना है, समझ में आ रहा है, टू बैंक अकाउंट। फिर ये तो अपना सिंपल जैसे जनरल एंट्री नॉर्मल केस में थी वही जनरल एंट्री आएगी, बिल्स पेबल अकाउंट टू ड्रॉवर अकाउंट। देखो ड्रॉई का अकाउंट क्या है, सिंपल है, आपको एक ही बार याद रखोगे ना आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो बिल्स पेबल अकाउंट टू ड्रॉवर अकाउंट नहीं कर पाया तो भाई ड्रॉवर अकाउंट अगर किया रहता तो यहाँ कैश बैंक आता, समझ में आ रहा है, तो नहीं कर पाया इसलिए क्या हुआ, टू ड्रॉवर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड, सिंपल, इसमें ड्रॉई अकाउंट टू बैंक अकाउंट सेम एज इट इज, लेकिन फर्क इतना होगा कि इसके में अमाउंट में क्या होगा, अमाउंट भी होगा प्लस नोटिंग चार्जेस का भी अमाउंट होगा, समझ में आ रहा है। जो इसका हम लोग डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखेंगे, और इसमें सिर्फ जो नॉर्मल अमाउंट रहेगा वही, नोटिंग चार्जेस नहीं रहेगा, ठीक है। फिर ये बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, बिल्स पेबल मतलब इसका लायबिलिटी है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट तो फिर इसका एक्सपेंस हुआ, और टू ड्रॉवर अकाउंट मतलब ड्रॉवर को देना है, समझ में आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इलस्ट्रेशन ऑन डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक। अच्छा, ये आपको ना टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 270 पे मिल जाएगा ये सम, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम सम करते हैं एक सिंपल सा, फिर आगे हम बहुत सारे प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ समझने के लिए, क्या है आप जनरल एंट्री कर रहे हो तो आपको वो याद भी रहना चाहिए, ठीक है। अजिंक्यास ओज ₹45,000, क्या लिया भाई उसने, क्रेडिट पे लिया, ओज मतलब उधारी लिया, टू अश्विन, ठीक है। ऑन 12 जुलाई 2019 अश्विन रिसीव्ड अ क्रॉस चेक, उसने क्या किया है, चेक रिसीव किया, यानी टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, ₹15,000, ठीक है, फ्रॉम अजिंक्या, एंड फॉर द बैलेंस ₹30,000 अजिंक्या एक्सेप्ट अ बिल फॉर 3 months, समझ में आ रहा है। ये क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज यानी हमारे प्रोमिसरी नोट की तरह, ठीक है। चेक रिसीव किया 15,000 का, और बाकी जो 45,000 में से 15,000 का तो पैसा मिल गया चेक से, और बाकी का बिल ऑफ एक्सचेंज है, मतलब 15,000 और 30,000, तो टोटल हमारा कितना लिया था, 45,000, ठीक है। एंड हर द check for ₹15,000 from Ajinkya, and for the balance ₹30,000 Ajinkya accept a bill for 3 months। अजिंक्य क्या हुआ, एक्सेप्ट कर रहा है, यानी ये क्या हो गया, ड्रॉई हो गया, ठीक है। और हमारा ड्रॉवर कौन हो गया, अश्विन, और 3 मंथ का पीरियड है, याद रखना, ठीक है। अश्विन गोट द बिल डिस्काउंटेड विथ हिज बैंक, जो अश्विन है उसने क्या किया, बिल को डिस्काउंट कर लिया 15% पर एनम पे ऑन द सेम डे, मतलब जिस दिन रिसीव किया, जिस दिन एक्सेप्ट किया, बिल ड्रॉ किया, उसी दिन उसने क्या कर लिया, बिल को डिस्काउंट कर लिया बैंक से। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अश्विन एंड अजिंक्य फॉर द फॉलोइंग केसेस, पहला ऑनर्ड हो गया, दूसरा डिसऑनर्ड हो गया, और तीसरा डिसऑनर तो हुआ है, साथ में नोटिंग चार्जेस भी लगा 300,
करेक्ट। तो सबसे पहले आ जाओ ड्रॉअर की बुक में एंट्री देखते हैं, ठीक है। आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो ऊपर इन द बुक्स ऑफ अश्विन जर्नल एंट्रीज, या फिर जर्नल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अश्विन, ठीक है। जैसा आपको कंफर्टेबल हो, जैसा आपको डेकोरेटेबल हो, वैसा आप लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहला एंट्री हमारा क्या था, बैंक जो एक्सेप्ट किया, मतलब उसने क्या किया, बिल आधा पे किया, हमारा ओस किया, उधारी पे आधा पे किया, किससे आधा, यानी हमारा 15,000 पे किया चेक से, और 15,000 का हम लोग को बिल बना के दिया, ठीक है। बिल उसने बना के दिया किसको, ड्रॉअर को। तो ये क्या करेगी अपने जर्नल, अपने बुक में अभी हम लोग अश्विन है, अश्विन यानी हम ड्रॉवर है, तो हम ड्रॉवर की तरह सोचेंगे। देखो सबसे बेस्ट तरीका अकाउंटिंग का, जिस समय आप जिसकी अकाउंटिंग कर रहे हो आप उसको खुद समझो, ठीक है। इस समय हम क्या समझेंगे खुद को, अश्विन यानी ड्रॉवर, यानी हमसे जो अजिंक्य ने पैसे उधार लिए थे, ठीक है। हमसे मतलब आप अश्विन हो और उधार लिया था, तो आप अपनी जनरल एंट्री कैसे करोगे अपने बुक के अंदर, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक आपके अकाउंट में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, समझ में आ रहा है, मतलब आएगा तो डेबिट, करेक्ट। बिल रिसीवेबल अकाउंट ये भी आ रहा है हमारे पास, तो इससे हम लोग को क्या है, हमारा बिल रिसीवेबल क्या है, असेट है, असेट हमारा रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। टू अजिंक्य's अकाउंट, कौन गिवर है हमारा, अजिंक्य, ठीक है। अजिंक्य क्या है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है हमारा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, हमारे लिए गिवर कौन है, अजिंक्य, मतलब पैसा कहां से आ रहा है, अजिंक्य पास से आ रहा है, ठीक है। बिल रिसीवेबल भी कहां से आ रहा है, अजिंक्य के पास से आ रहा है, ठीक है। तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अजिंक्य's अकाउंट, अमाउंट हमारा 15,000, 30,000 टोटल हमारा क्रेडिट में 55, करेक्ट। सिंपल, चेक रिसीव्ड एंड फॉर बैलेंस बीन ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा बिल को उसने ले जाके क्या कर दिया था, डिस्काउंट कर दिया था बैंक से, करेक्ट। तो अब जब बिल रिसीवेबल को क्या कर लिया गया, तो देखो बिल रिसीवेबल क्या हो रहा है, बैंक के पास जा रहा है, तो ये जाएगा असेट, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, समझ में आ रहा है। डिस्काउंट क्या है मेरा, एक्सपेंस है, डिस्काउंट मेरा एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के हिसाब से डिस्काउंट मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट, मेरे बैंक में क्या है, पैसा आया, वो बिल जाके देगा तो बैंक में उसके पैसा आएगा ना, उसके पास पैसा आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये अकाउंट भी मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डेबिट नहीं लिखा हुआ है, तो मेरा अमाउंट इसने क्या बोला है, डिस्काउंट कितने परसेंट पे किया है, 15% पे डिस्काउंट किया है, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे इसका, 30,000 पे हमारा 15% कितना आएगा, 1125, ठीक है। टोटल हमारा 30,000, ठीक है। अजिंक्य's एक्सेप्टेंस डिस्काउंट विद द बैंक, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जर्नल एंट्री है, अक्टूबर 15 को क्या हो गया, बिल डिसऑनर हो गया, तो बिल डिसऑनर हो गया, सॉरी ऑनर हो गया, डिसऑनर नहीं, अभी पहले ऑनर होगा, ऑनर होगा, तो ये क्या है, अश्विन है, अश्विन के तो ऑलरेडी पैसा मिल गया है ना इसमें, करेक्ट। तो बिल ऑनर्ड होगा तो इसको क्या मतलब, बैंक वाला जाएगा ना उसके पास पैसा लेने, इसको तो ऑलरेडी पहले ही पैसा मिल गया, तो इसके बुक में क्या होगी, कोई भी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। फिर बी वाले केस में था कि बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। जब बिल डिसऑनर हो गया तो भाई बैंक वाला तो अश्विन को पकड़ेगा ही ना, कि भाई कैसा आदमी है, पैसा ही नहीं दिया हम लोग को, तो अभी तेरे को पे करना पड़ेगा हम लोग को, हम लोग तो तेरे को जान के पैसा दिए ना, बराबर। अभी उन लोग तो अजिंक्य को जानते नहीं है, अभी अजिंक्य के सामने जाएंगे, अभी ये किसको पकड़ेंगे, अश्विन को पकड़ेंगे, तो अश्विन बोलता है भाई लाओ मैं ही बेयर करता हूं, तो अजिंक्य's अकाउंट मतलब क्या, अजिंक्य's अकाउंट, अजिंक्य को देना है, सॉरी अजिंक्य मतलब पे करेगा और बैंक को रिटर्न करना है 30,000 अजिंक्य's अकाउंट टू बैंक, ठीक है। फिर नेक्स्ट जर्नल एंट्री है कि मेरा क्या करना है, पे करना है, क्या पे करना है, नोटिंग चार्जेस भी पे करना है। तो अभी बेयर तो कौन करेगा, ड्रॉवर फिलहाल बेयर करेगा और बाद में ड्रॉई से वसूल करेगा, यानी अश्विन अभी तो ले लेगा, बाद में पैसा तो वसूल करेगा ही ना अजिंक्य से। तो अक्टूबर 15 अजिंक्य's अकाउंट डेबिट टू बैंक्स अकाउंट, सिंपल, दोनों एंट्री सेम, बस फर्क इतना कि इसमें क्या है, नोटिंग चार्जेस ऐड है, ठीक है। सिंपल, अजिंक्य's एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विद बैंक, डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, समझ में आ रहा है। पेड बाय बैंक, बैंक ने पे किया, लेकिन क्या अजिंक्य बेयर करेगा, ठीक है। ये अपने बुक में एंट्री तो लिखेगा ही, ठीक है। अब देखो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अजिंक्य,
जो ड्रॉई है हमारा उसकी बुक में। अब आपको खुद को क्या समझना है, अजिंक्या को समझना है, मतलब आप अजिंक्या हो, समझ में आ रहा है, आप ड्रॉई हो। तो ये फॉर्मेट है हमारा डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज, ठीक है। जिसमें सबसे पहला हमारा 2009, अच्छा डेट मैटर करता है, 2019 जुलाई 12, समझ में आ रहा है। अश्विन्स अकाउंट, अश्विन हमारा अकाउंट ड्रॉवर, टू बैंक अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है। बिल इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो बिल्स इसके लिए क्या है, बिल्स पेबल है, ठीक है। तो 45,000 टोटल अमाउंट, 15,000 बैंक से पे किया इसने, 30,000 क्या किया, बिल बना के दिया, दोनों जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑनर्ड किया। अभी इसने तो डिस्काउंटिंग का इसको कुछ लेना देना ही नहीं है, बिल डिस्काउंट हुआ तो इसको तो कुछ लेना देना नहीं है, इसको क्या करना है, अपना सिर्फ इसको एक्सेप्ट करने के बाद इसकी जनरल एंट्री सिर्फ उसकी ही आएगी, किसकी, ऑनर्ड की, ठीक है। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, उसने पे कर दिया, बैंक वाला लेके जाए या फिर वो ड्रॉवर लेके जाए, इसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 30,000। अगर इसने क्या किया, डिसऑनर कर दिया, मतलब अजिंक्या ने क्या किया, डिसऑनर कर दिया बिल, तो भाई लेना देना तो पड़ेगा ही ना। बिल्स पेबल टू अश्विन्स अकाउंट 30,000, ठीक है। फिर अगर नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ा और नोटरी पब्लिक में चला गया और उसने कर दिया कंप्लेन, तो भाई नोटिंग चार्जेस तो पे करना पड़ेगा। तो बिल्स पेबल अकाउंट टू नोटिंग चार्जेस क्या, एक्सपेंस टू अश्विन अकाउंट, सेम एज इट इज, बस नोटिंग चार्जेस आ जाता है, ठीक है। 30,000 और 300 का नोटिंग चार्जेस और 30,300, करेक्ट, सिंपल जर्नल एंट्री। अभी नेक्स्ट हम करेंगे सम जो इंडोर्सर के पास होगा, जैसे यहाँ पे बिल डिस्काउंट किया बैंक से, वहां पे इंडोर्सर्स के पास, तो ठीक है। आप उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में जानेंगे, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, डोंट फॉरगेट, एंड if you enjoyed the content of this video, click the subscribe button so you can receive more content like this.